हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी डेली रूटीन, सुबह से शाम तक की रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है और थोड़ा-सा इमोशनल भी रहा है मेरे लिए बिकॉज़ अभी 3-4 दिन से अरीशा की तबीयत ख़राब ही चल रही है, तो प्लीज़ मेरे अरीशा के लिए आप लोग दुआ करें कि वो जल्दी से बेहतर हो जाए। आजकल वायरल फ़ीवर बहुत ही ज़ोरों-शोरों से चल रही है, तो अरीशा मुझे कुछ शूटिंग करने ही नहीं देती। जैसा कि मैं आपसे हमेशा वादा करती हूँ कि मैं ब्लॉग को सही टाइम से लेके आऊँगी, बदकिस्मती मेरी कि वो मैं आपसे कभी भी टाइमली नहीं मिल पाती हूँ और ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। चलिए तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद से मैंने यहाँ तैयारी की सुबह के ब्रेकफ़ास्ट की। आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही थी ये कबाब जो चिकन के थे, इसको सीख कबाब बोलते हैं और अंडे वग़ैरह सब मैंने बॉयल कर दिया था। अभी सुबह के बज रहे थे 9:30। यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी और मैंने सोचा अभी सब जब तक तैयार हो रहे हैं तब तक मैं ये इस सीख कबाब को हाफ डन करके रख देती हूँ। जब तक अगर सब रेडी होके आ जाएँगे उसके बाद से फिर से मैं इसे एक बार और हल्का-सा सौटे करके मतलब तेल में और उसके बाद से इसको ग्रिल करके सबको दे दूँगी। और ये रहा उन लोग का नाश्ता और उसके बाद से मैंने टिफ़िन में बनाया था ये वेज पुलाव क्योंकि आयत के स्कूल में नॉनवेज को ले जाना मना है, तो मुझे बनाना ही पड़ता है 2 चीज़ें या 2 सब्ज़ी, कोई भी 2 चीज़ें मुझे हमेशा सुबह में बनानी पड़ती है और सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही भाग-दौड़ का होता है और मेरे लिए तो इतना इतना बिज़ी टाइम होता है बिकॉज़ अरीशा मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जितना सुबह में उठूँ और जल्दी काम कर लूँ, तो वो बेहतर है। क्या करें यही लाइफ़ है। और यहाँ पर मैं वही कर रही थी। मैं हमेशा टिफ़िन में अपने हस्बैंड को 2 टाइम का टिफ़िन देती हूँ, तो मैं 2 टाइप्स के मतलब खाना बना के देती हूँ या सब्ज़ी-रोटी रहेगा, चाहे 2 सब्ज़ी रहेगी, रोटी रहेगी, जैसे कि वो बोर ना हो उसे खा के। और यहाँ पर मेरा पुलाव को मैंने प्रेशर कर दिया और यहाँ देखिए सब लोग नहा धो कर आ गए थे। मैं भी फटाफट से सारे कबाबों को ग्रिल कर रही थी और स्मोकी फ्लेवर दिया और सुबह-सुबह जो टाइम होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। मैं तो हमेशा ही कितनी भी जल्दी उठूँ, लेकिन मेरा लेट होना पॉसिबल ही है। और इसका रीज़न बस अरीशा है, क्योंकि वो बहुत छोटी है और दिन भर मेरे साथ रहती है, तो उसको लगता है कि बस मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। तो वो मेरे पीछे ही रहती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आयत का भी टिफ़िन दिया और हस्बैंड को भी टिफ़िन दिया और आज हस्बैंड भी जल्दी ही आएँगे, ज़्यादा काम ऑफ़िस में नहीं था और यहाँ पर मैंने उन दोनों को लिफ्ट में छोड़ा और बाकी के सारे काम करने चली आई क्योंकि आज अरीशा की भी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ करने ही नहीं देती है। तो उसके बाद से मैं आ गई घर पे और यहाँ पर मैंने अरीशा को रोटी और शक्कर दे रही थी। आप कहोगे कि ये क्या खाना दे रही है? बट क्या करूँ, बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती। या तो वो दाल-चावल खाएगी या तो वो प्लेन खिचड़ी खाएगी और या तो ये ऐसी उल्टी-पुल्टी चीज़ें खाती है वो। तो वो जैसे भी खाए उसको दवा खिलाना था, उसको नहला-वला के मुझे सुलाना था। नहलाऊँगी तो नहीं बट उसको स्पंज करके उसको सुला दूँगी और यहाँ देखिए जब वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो गई, सोने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी सुकून से नाश्ता कर लेती हूँ। देखिए आज मेरे प्लेट में ही मैंने माशाल्लाह सुबह-सुबह कितनी सारी चीज़ें बनाई। बॉयल अंडा है, पराठा है जो बहुत क्रिस्पी और ये सीख कबाब चिकन के बने हुए, धनिये पुदीने की चटनी, ओफ! गरमा-गरम चाय माशाल्लाह। सुबह-सुबह जो ऐसा अच्छा-सा हेल्दी-सा टेस्टी अगर खाना मिल जाए नाश्ता, तो क्या कहें। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने ऑलमोस्ट काम कर दिया था, बस बर्तन लगाने थे और पोछा लगाना ये रह रह गया था दोपहर का। उसे सुलाने के बाद से मैं बहुत सुकून से काम करती हूँ, नहीं तो मुझे काम ही करने कहाँ देती है। यहाँ पर मैंने जितने भी बर्तन धो के रखे थे
दोपहर के वो सारे लगा दिए क्योंकि मुझे ना बिखरा हुआ घर, बिखरा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है। जब तक कि मैं उसे सेट ना करूँ ना तो मेरे दिमाग में वैसा लगा ही रहता है। शायद ये हाउसवाइफ लोग का कुछ चक्कर है। और माशाल्लाह देखिए मैंने जैसे ही अरीशा सोती है ना मैं अपने काम को अंजाम दे देती हूँ, फटाफट से सारे कामों को कर लेती हूँ और मुझे ना क्लीन का एक अलग ही क्रेज़ है। जो कि मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ और रखना भी चाहिए। और इसके बाद से फिर मैंने सारे सारे जितने भी बर्तन थे सबको सेट किया और किचन के एरिया को अच्छे से क्लीन करके माशाल्लाह काम से फारिग हो जाती हूँ मैं हमेशा। बट बस अरीशा ना हो तो मेरे काम अच्छे से हो जाती है। और आप लोग क्या करते हो दिन भर मुझे ज़रूर से बताया करें। मेरा तो काम डेली का यही है, यही मेरी ज़िंदगी है। जिसे कहते हैं ना कुएँ में अगर एक मेंढक होता है तो उसकी ज़िंदगी उसको वैसी ही लगती है, तो मेरे लिए भी यही है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। यहाँ पर मैंने सारे घर को क्लीन किया और शाम को हस्बैंड जब ऑफ़िस से आए तो ले आए थे ये फिश। आज मैं आपको फिश करी बनाना सिखाती हूँ यूपी स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने जो फिश था उसको मैरिनेट किया हल्दी, नमक, मिर्च मसालों से और उसे आधा घंटा छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला और एक-एक करके सारे फिश को तेज़ आँच पे अगर आप फिश को फ्राई करते हैं तो वो बेहद क्रिस्पी और इसका जो स्मेल होता है ना वो खत्म हो जाता है और जिससे ना फिश का जो टेस्ट है ना बहुत उभर के आता है, बहुत एनहांस हो जाता है। तो मैंने वन बाय वन यहाँ पे सारे फिश को फ्राई कर लिया और मेक श्योर करें कि जब भी फिश को अगर आप फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा दूरी पर ही खड़ा करके फ्राई करें क्योंकि वो उड़ता है। ये रोहू मछली थी, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। जिस दिन ना ये फिश बनता है ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 या 3 बार तो माशाल्लाह खाना लेकर ही खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। बस एक प्रॉब्लम होती है फिश बनाने के साथ मेरे साथ कि आयत को बिल्कुल पसंद नहीं है तो पूरे घर में स्मेल वगैरह हो जाती तो वो किर-किर करती है, क्या करें? हस्बैंड को पसंद है तो मैं बनाती हूँ और यहाँ पर मेरे देखिए माशाल्लाह सारे फिश एक वन बाय वन करके मैंने तल लिए और देखिए कितना क्रिस्पी और एक भी फिश मेरा टूटा हुआ नहीं है माशाल्लाह आप देख सकते हैं और आप भी ऐसे ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें आप ये वाला फिश यूपी स्टाइल में। यहाँ पर मैंने देखिए सूखी मिर्चें, लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ और उसके साथ मैंने लिया था सरसों, अगर पीली वाली सरसों हो तो ले लीजिए, धनिया, काली मिर्च और थोड़ा-सा जीरा। ये मसाले इसमें पीसे जाएँगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारे मसालों को पीस लिया है और मस्टर्ड ऑयल में ये सालन बनता है। मैंने ना कढ़ाई में थोड़ा-सा मेथी डालकर और सारे मसालों को उसमें ऐड किया। म मेथी इसका जो हम इसमें बघाड़ देते हैं ना, उसका टेस्ट माय गॉड! बहुत अच्छा आता है। उसके बाद से मैंने सारे मसालों को ढक दिया था जब तक क्योंकि उसका जो स्मेल है बाहर ना निकल जाए और उसके बाद से मैंने अच्छे से सारे मसालों को मिक्स किया। मसाले जब तक अच्छे से भूनते नहीं उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। उसके बाद मैंने हल्दी और नमक बस इसमें ऐड किया। बाकी चीज़ें तो मैंने इसमें पीस ही ली थी। इसमें और भी और कोई चीज़ें स्पाइसेस नहीं ऐड किए जाते हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस से ये तैयार होता है लेकिन बहुत गज़ब का ये लगता है और ठंडियों में माशाअल्लाह इसका टेस्ट आहा! और यहाँ देखिए इसके बाद से यहाँ इसमें मैंने एक आम की खटाई डाल दी और उसको फिर से ढक दिया। मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनना है जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा तेल जो है वो सेपरेट हो जाना चाहिए और मसाले हमेशा मतलब ये ऐसा भुने कि मतलब आधा घंटा नहीं 15 से 20 मिनट में आप उसको अच्छे से भून सकते हैं। उतना टाइम और ज़रूर लीजिएगा क्योंकि मसालों का जो कच्चापन निकल जाता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ देखिए मेरे सारे मसाले अच्छे से मैंने भून लिए हैं और एक देखिए माशाल्लाह दाना-दाना मतलब दिख रहा है अच्छे से तेल निकल गया और फिर उसके बाद से मैंने गर्म पानी को ऐड किया और थोड़ा-सा जब उबाल आ जाए ना तो सारी मैंने मछलियों को ऐड कर दिया। 2-4 मछलियों को मैंने वो उसी मसाले में से थोड़ा-सा निकाल दिया था, उसका क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी बिकॉज़ ऑफ अरीशा। तो वो 2-4 मैंने फ्राई किया था। मेरे हस्बैंड को वो भी बहुत पसंद है फ्राई वाले, तो वो रोटी से वही खाते हैं और चावल से ये सालन वाला खाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह उसको एक 5 मिनट में ढक के रख दिया था। और जो मैंने बता रही थी ना, मैंने फिश को मैरिनेट करके रखा था, वही मसाला में बस तली हुई मछली थी, बस वही जो मसाला मैंने भुना वही मसालों को मैंने निकाल कर और इसको वैसे ही तल दिया। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मछली भी अच्छे से मतलब तली हुई रहती है और मसाला भी भुना हुआ रहता है, बिल्कुल भी कच्चापन लगता नहीं है। और इसका जो टेस्ट है, माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा आता है माशाल्लाह इसका टेस्ट। आप जरूर से ट्राई करें, ऐसे ऐसे भी फिश फ्राई करके देखें। और ये जो फिश फ्राई मैं करती हूँ मेरे घर में सबको पसंद है, इनफैक्ट मेरे ससुराल में भी सबको पसंद है। वो बोलते हैं कि निशा फिश बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह मेरी सारी फिश फ्राई भी हो चुकी थी और यहाँ पर फिश का सालन भी रेडी हो गया था। मैंने इसे धनिया पत्ती से सर्व किया और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। बट आयत को पसंद नहीं है, वो किरकिर करती है, लेकिन मैं उसे खिलाती हूँ ऐसे ही गुस्सा उस्सा करके। और यहाँ देखिए माशाल्लाह मछली बहुत पसंद है मेरे शौहर को और मुझे भी बहुत पसंद है। पहले मैं नहीं खाती थी, बस शादी के बाद से मैंने इसे खाना ट्राई करना चालू कर दिया और बहुत टेस्टी लग बना हुआ था माशाल्लाह। ये आप भी ज़रूर से ऐसे ट्राई करें एक बार और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना था। और यहाँ पर शाम का खाना मैंने रेडी कर दिया था ऑलमोस्ट। और चलिए ये रहा रात का खाना। बाकी सब मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने कुछ ही शूट किया। और इसके साथ मैंने प्लेन राइस बनाया था, आप देखें। और ये जो मैंने 3-4 पीस फ्राई किए थे अपने शौहर के लिए। और ये रहा जी मेरा खाना। चलिए आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। अल्लाह हाफिज।